गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल बाय कॉन्सेप्ट एट योर फिंगर टिप्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था आरबीसी और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसी। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक डब्ल्यूबीसी। पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं डब्ल्यूबीसी के लिए, तो हमें सबको पता है कि जो डब्ल्यूबीसी की जो सेल्स हैं वो कलरलेस होती हैं। दीज आर कलरलेस। और ये भी पता है कि कलरलेस क्यों होती है। ये कलरलेस इसीलिए होते हैं क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। हमने पढ़ा था आरबीसी में कि आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड। क्यों होता है? क्योंकि उनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन नाम का, जो कि उस आरबीसी की सेल को रेड कलर प्रोवाइड करवा रहा था। लेकिन डब्ल्यूबीसी की सेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता और इसी वजह से ये कलरलेस होती हैं। दूसरा पॉइंट, डब्ल्यूबीसी की जो सेल्स होती हैं उन्हें हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जान सकते हैं, ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। ये जो ल्यूकोसाइट्स है ये ग्रीक वर्ड है। ल्यूको का मतलब होता है वाइट और साइट्स का मतलब होता है सेल, इसीलिए इनका नाम पड़ा वाइट ब्लड सेल। ठीक है, अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी काउंट की कि एक हेल्थी पर्सन में डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है। एक जो हेल्थी पर्सन होता है उसमें जो डब्ल्यूबीसी काउंट की अगर मैं बात करूं, आप डब्ल्यूबीसी काउंट को टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी बोल सकते हो। बोथ आर द सिमिलर टर्म्स, डब्ल्यूबीसी काउंट एज वेल एज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। एक हेल्थी पर्सन में जो डब्ल्यूबीसी का जो काउंट होता है वो होता है 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर पर क्यूबिक मिलीमीटर। अभी तक मैंने केवल 3 पॉइंट्स को डिस्कस किए हैं। पहला, जो डब्ल्यूबीसी की जो सेल्स होती हैं ये कलरलेस होती हैं। दूसरा, इन्हें हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और तीसरा कि जो डब्ल्यूबीसी जो काउंट होता है वो 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, ये रेंज है इसकी। अब हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए, उसमें मैं काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करूंगा। तो पहला टर्म आता है हमारे पास ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस। तो ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है? ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है इंक्रीमेंट इन डब्ल्यूबीसी काउंट। मीन्स डब्ल्यूबीसी के काउंट में वृद्धि होना, डब्ल्यूबीसी काउंट का बढ़ जाना, उस टर्म को बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा ड्यूरिंग वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बॉडी में डब्ल्यूबीसी का काउंट कब बढ़ेगा? बॉडी में डब्ल्यूबीसी का काउंट तभी तो बढ़ेगा ना जब हमारी बॉडी किसी वायरल या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रभावित हो रही होगी। मीन्स जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजेंस प्रेजेंट होंगे, जो कि वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकता है, तो उनके ओवरकम करने के लिए, उस इन्फेक्शन को ओवरकम करने के लिए हमारी जो बॉडी होगी वो मोर अमाउंट में डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करेगी, ताकि हम उस इन्फेक्शन को ओवरकम कर सके और एक हेल्थी लाइफ सर्वाइव कर सके। तो स्टूडेंट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दौरान डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर बढ़ जाए तो उस टर्म को बोलेंगे हम ल्यूकोसाइटोसिस। सेकेंड टर्म आता है हमारे पास ल्यूकोसाइटोपिना। ल्यूकोसाइटोपिना का मतलब होता है जस्ट ल्यूकोसाइटोसिस का अपोजिट, डिक्रीमेंट इन डब्ल्यूबीसी काउंट। अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट कम हो रहा है तो उस टर्म को हम बोलेंगे ल्यूकोसाइटोपिना। और ल्यूकोसाइटोपिना मतलब डब्ल्यूबीसी का काउंट कम कब होगा? ड्यूरिंग वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दौरान डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट वाले केस में भी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है लेकिन डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ रहा है। लेकिन सेकंड टर्म में
डिक्रीमेंट हो रहा है डब्ल्यूबीसी के काउंट में, तब भी हमारे पास वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दौरान डब्ल्यूबीसी का काउंट कम होगा या ज़्यादा होगा? ये डिपेंड करेगा कि हमारी बॉडी में जो पैथोजन जो प्रेजेंट है उसकी पैथोजेनिसिटी कितनी है। मीन्स हमारी बॉडी में जो वायरस और जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो कितने ज़्यादा पावरफुल है। अगर वो ज़्यादा पावरफुल होंगे तो हमारे डब्ल्यूबीसी के काउंट को कम कर देंगे, मीन्स हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके। और अगर वो लेस पावरफुल होंगे तो हमारी बॉडी उनको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इट मीन्स ये बात हमेशा याद रखिएगा कि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दौरान डब्ल्यूबीसी का काउंट कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। अब हम देखेंगे कि डिक्रीमेंट कैसे होगा। कोई भी दो डिजीज़ को हम डिस्कस करेंगे जिससे मैं आपको ये बता दूंगा कि डब्ल्यूबीसी का काउंट कम कैसे हुआ। हमारे पास दो डिजीज़ हम ले लेते हैं, टाइफाइड एंड HIV। टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, मीन्स बैक्टीरिया क्यूजिंग डिजीज़ है, जबकि HIV एक वायरस क्यूजिंग डिजीज़ है। टाइफाइड का कारक होता है सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी, जबकि वायरस का कारक होता है ह्यूमन इम्यून वायरस। जो सैल्मोनेला टाइफी है ये अपने आप में एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, उसकी पैथोजेनिसिटी ग्राम पॉजिटिव के कंपेयर में ज़्यादा होती है। इट मीन्स ये ज़्यादा डिजीज प्रोड्यूस करता है देन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये जो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफी, इसे फैकल्टेटिव एनाएरोब्स के कैटेगरी में रखा गया है, एनाएरोब्स। और ये फैकल्टेटिव एनाएरोब्स क्या होते हैं? ये फैकल्टेटिव एनाएरोब्स वो होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर इनको ऑक्सीजन मिल रहा है तो भी ठीक है, नहीं मिल रहा तो भी ये ग्रो करेंगे। इट मीन्स बहुत कंडीशन में ये ग्रो करने की एबिलिटी रखते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है हमारा सैल्मोनेला टाइफी, जो कि टाइफाइड क्यूज करता है, ये हमारी मोनोसाइट्स को किल करता है। इट मीन्स ये मोनोसाइट्स जो डब्ल्यूबीसी की एक सेल है, 5 तरीके की सेल मैं आपको पढ़ाऊंगा, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स अभी कुछ देर बाद। तो ये जो सैल्मोनेला टाइफी है ये हमारी मोनोसाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। और जो ह्यूमन इम्यून वायरस HIV का जो वायरस है ये हमारे लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जब डब्ल्यूबीसी की दो इंपॉर्टेंट सेल्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो सीधी सी बात है डब्ल्यूबीसी का काउंट कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि जो बैक्टीरिया जो वायरस है वो कितने ज़्यादा पावरफुल है। अगर लेस पावरफुल होंगे तो बॉडी उनको डिस्ट्रॉय कर देगी और डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाएगा। और अगर मोर पावरफुल होंगे तो ये खुद ऐसे वायरस या बैक्टीरिया होंगे जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो इससे डब्ल्यूबीसी का अमाउंट कम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के क्लासिफिकेशन की। देखिए डब्ल्यूबीसी क्लासिफिकेशन, डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांटा गया है। पहला ग्रेनुलोसाइट्स एंड सेकंड अनदर वन इज एग्रेनुलोसाइट्स। अब हम ये देखेंगे कि ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स में डिफरेंस क्या होता है। ग्रेनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी की वो सेल्स हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा। मीन्स ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन देयर साइटोप्लाज्म, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इनका नाम पड़ा ग्रेनुलोसाइट्स। और जो एग्रेनुलोसाइट्स जो डब्ल्यूबीसी की सेल होंगी इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होगा। मीन्स ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट इन देयर साइटोप्लाज्म। दूसरा पॉइंट, ऑल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल एंड एग्रेनुलोसाइट सेल्स ऑल्सो नोन एज मोनोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी सेल। अभी बताऊंगा पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर क्या होता है। जो ग्रेनुलोसाइट जो डब्ल्यूबीसी की सेल्स होती हैं
इनमें न्यूक्लियस तो एक होगा, लेकिन वो न्यूक्लियस काफ़ी लोब्स में डिवाइड होगा। मीन्स इट्स न्यूक्लियस कंटेन मैनी लोब्स। जबकि जो एग्रेनुलोसाइट्स जो डब्ल्यूबीसी की सेल होंगी, इनमें न्यूक्लियस भी एक होगा और वो न्यूक्लियस किसी भी लोब में डिवाइड नहीं होगा। दे कंटेन नो लोब्स ऑफ न्यूक्लियस। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ग्रैनुलोसाइट्स जो डब्ल्यूबीसी की सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस एक होगा, लेकिन जब हम इनको माइक्रोस्कोप में इनकी स्टडी करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस हो। वो इसलिए होता है क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस होता है ये काफ़ी लोब्स में डिवाइडेड होता है, और काफ़ी सारे लोब्स में डिवाइड होने की वजह से ये जो सेल्स होती हैं ये ऐसे दिखाई देती हैं जैसे इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस हो। इसलिए इनका नाम पड़ा पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स। पॉली का मतलब बहुत सारे, मॉर्फो का मतलब स्ट्रक्चर, और न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस जैसी बहुत सारी स्ट्रक्चर। और जो एग्रेनुलोसाइट्स की जो सेल्स है इनमें कोई लोब नहीं होती, इसीलिए इनमें एक ही न्यूक्लियस दिखाई देता है। ग्रैनुलोसाइट्स में हम पढ़ेंगे एसिडोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स। ये तीन सेल हम पढ़ेंगे ग्रैनुलोसाइट कैटेगरी की। और एग्रेनुलोसाइट्स में हम दो तरीके की सेल पढ़ेंगे, मोनोसाइट्स जो मैंने अभी बताया था, जो कि जिसको सैल्मोनेला टाइफी डिस्ट्रॉय कर देता है, और सेकंड वन इज लिम्फोसाइट्स। तो अब हम ये 5 तरीके की सेल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स का दूसरा नाम एसिनोफिल्स। पहला पॉइंट, साइज की बात करें तो जो एसिडोफिल्स की जो सेल्स होती हैं उनकी साइज होती है 10 to 14 माइक्रोमीटर। परसेंटेज की बात करें तो 2 से 3%, मीन्स टोटल डब्ल्यूबीसी का ये कंट्रीब्यूट करती हैं 2 से 3%। जो न्यूक्लियस होगा एसिडोफिल्स का वो बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, मीन्स न्यूक्लियस होगा एक, लेकिन 2 लोब्स में वो डिवाइड होता है। हम पढ़ रहे हैं एसिडोफिल्स, तो एसिडोफिल्स में प्रेजेंट होंगे ग्रेन्यूल्स। तो इनके ग्रेन्यूल्स कंटेन करता है, जो एसिडोफिल्स की जो सेल्स होती है इनके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनमें 2 तरीके के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। पहला हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड अनदर वन इज परऑक्सीडेज एंजाइम। अब बात करेंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और परऑक्सीडेज एंजाइम क्या होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने की एबिलिटी रखता हो, और परऑक्सीडेज एंजाइम ऐसा एंजाइम होता है जो कि किसी भी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन करवाने की एबिलिटी रखता हो। ये दोनों के दोनों एंजाइम लाइसोसोम्स के पास भी होते हैं। इसीलिए जो एसिडोफिल्स की जो सेल्स होती हैं वो लाइसोसोम की तरह भी एक्ट करती हैं। The cells of acidophils also act as lysosomes. क्वेश्चन पूछे आपसे कि डब्ल्यूबीसी की कौन सी सेल लाइसोसोम की तरह एक्ट करती है, आंसर देना एसिडोफिल्स। क्यों? क्योंकि इनमें 2 तरीके के एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि लाइसोसोम के पास थे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, परऑक्सीडेज एंजाइम। जो एसिडोफिल्स की जो सेल्स होती है इनका काम क्या है बॉडी में वो भी देखते हैं। इट प्रिवेंट आवर बॉडी फ्रॉम एलर्जी एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन। मीन्स एसिडोफिल्स जो डब्ल्यूबीसी की सेल है उनके 2 काम है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई एलर्जी होगी तो उस एलर्जी को रोकेंगी, और जब भी हमारी बॉडी में कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन होगा उसको रोकेंगी। पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ये कैसे रोकेंगी? जैसे मान लीजिए कि कोई पैरासाइट हमारी बॉडी में एंटर करा, तो ये जो डब्ल्यूबीसी की जो सेल्स है एसिडोफिल्स, ये उस पैरासाइट्स पे अटैच हो जाएंगी, और अटैच होने के बाद में ये खुद का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और परऑक्सीडेज एंजाइम का सिक्रेशन करेंगी, जिससे ये सेल ब्रस्ट हो जाएगी।
सेम वर्क हैज ए लाइजोसोम। जैसे लाइजोसोम क्या करता था, लाइजोसोम भी ब्रस्ट करवाने का काम करता था। कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करा बॉडी में तो अपना सिक्रेशन को सिक्रेट किया और उस फॉरेन पार्टिकल को ब्रस्ट करवा दिया। तो जो एसिडोफिल्स की जो सेल्स होंगी पैरासाइटिक इन्फेक्शन में अपना जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है और अपना जो पेरोक्सिडेज एंजाइम है उसको सिक्रेट करके उस पर्टिकुलर पार्टिकल को ब्रस्ट करवा देंगी। एलर्जी के केस में जो एसिडोफिल्स की जो सेल होंगी ये रिलीज करती हैं स्टेमिन, मीन्स द सेल्स ऑफ एसिडोफिल्स सिक्रेट द स्टेमिन। और स्टेमिन क्या है? स्टेमिन एक C5H9N3 का एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है जो कि हमारी बॉडी को एलर्जी से रोकता है। जब भी बॉडी में एलर्जिक कंडीशन होगी प्रोड्यूस होगी उस कंडीशन में जो एसिडोफिल्स का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा और इस टर्म को हम बोलते हैं इसिनोफिलिया। सेकंड सेल्स की हम बात करेंगे बेसोफिल्स। तो एसिडोफिल्स में मैंने बताया 10 to 14 माइक्रोमीटर, 2 to 3% इनका परसेंटेज बाइलोब न्यूक्लियस होता है। इनके ग्रेनुअल्स में दो तरीके के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, पेरोक्सिडेज एंजाइम, जो कि काम करते हैं लाइसोसोम की तरह और ये हमारी बॉडी को एलर्जी से और पैरासिटिक इन्फेक्शन से बचाते हैं स्टेमिन रिलीज करके और इनके एंजाइम के थ्रू। सेकंड WBC सेल की हम बात करेंगे बेसोफिल्स। बेसोफिल साइज की बात करूं तो 8 से 10 माइक्रोमीटर, परसेंटेज की बात करूं 0.5 to 1%। सबसे कम अमाउंट में अगर कोई WBC की सेल प्रेजेंट होती है तो वो बेसोफिल्स होती हैं। इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो 3 लोब्स में डिवाइड होता है। 3 लोब्स, न्यूक्लियस कंटेन 3 लोब्स और ये सिक्रेट करती है हेपेरिन, ये सिक्रेट करती हैं हेपेरिन, सेरोटोनिन और स्टेमिन। स्टेमिन का काम हम पहले जान चुके हैं कि ये एलर्जी में काम आती है, यानी कि एलर्जी को रोकने का काम। जो सेरोटोनिन होता है ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होता है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। और जो हेपेरिन होता है ये एंटी कोगुलेशन का काम करेगा। एंटी कोगुलेशन मीन्स ब्लड के क्लॉट में, ब्लड का जो क्लॉट का जो फॉर्मेशन होगा उसमें हेल्पफुल होगा। थर्ड टाइप की सेल्स को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की अगर साइज की बात करूं तो 10 से 12 माइक्रोमीटर की इनकी साइज होगी। 60 to 65% इनका कंपोजिशन प्रेजेंट होता है पूरे WBC में। इसके अलावा जो इनका न्यूक्लियस होता है वो 3 से 5 लोब में डिवाइड होता है। ये जो न्यूट्रोफिल्स की जो सेल्स होती हैं ये फाइगोसाइटिक नेचर की होती है। फाइगोसाइटिक नेचर का मतलब समझ रहे हो? फाइगोसाइटिक नेचर का मतलब होता है ये ऐसी सेल होते हैं जो कि किसी भी वायरस को, किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी पैथोजन को डायरेक्टली किल करने की एबिलिटी रखती हो बाय द डाइजेशन। ये क्या करती हैं? बैक्टीरिया को और उस वायरस को, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के लिए, उसको ये डाइजेस्ट कर जाती है। फाइगोसाइटिक नेचर की होती है। अब हम डिस्कस करेंगे 4 टाइप की सेल्स जो कि एक मोनोसाइट्स है। आवाज 4 टाइप की सेल्स मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स का जो कंपोजिशन होता है वो 2 to 10% होता है। इसके अलावा इनका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप का होगा, किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। और ये जो सेल्स होती हैं मोनोसाइट्स की ये फाइगोसाइटिक नेचर की होती हैं। फाइगोसाइटिक का मतलब जो मैंने भी आपको बताया था। इसके अलावा ये डाइपेडेसिस का मूवमेंट भी करती हैं। डाइपेडेसिस एक ऐसा फिनोमेना होता है जो कि ये जो सेल्स होती हैं ये जो अपना जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वहाँ से निकल के ये साइट ऑफ इन्फेक्शन तक पहुँच जाती हैं ताकि ये उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को किल कर सके। और ये लार्जेस्ट WBC सेल्स होती हैं, लार्जेस्ट WBC सेल्स, क्योंकि इनका जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो
10 to 20 माइक्रोमीटर तक की इनकी साइज होती है। लास्ट टाइप की जो सेल्स हमारी, उनका नाम है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के अगर कंपोजिशन की बात करें तो 20 से 25% तक के टोटल WBC का कंट्रीब्यूट करेंगी। साइज इनकी सबसे छोटी होती है 6 to 16 माइक्रोमीटर, ये स्मॉलेस्ट WBC सेल्स होती हैं। इसके अलावा काम इनका फाइगोसाइटिक नेचर की भी होती हैं। इसके अलावा ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट करती हैं, बॉडी फॉर्मेशन। लिम्फोसाइट्स को 2 भागों में बांटा गया है। मीन्स लिम्फोसाइट्स हैं, उनके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला बी लिम्फोसाइट्स एंड सेकेंड वन इज टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंड अनदर वन इज टी लिम्फोसाइट्स। जो बी लिम्फोसाइट्स है ये बोन मैरो में बनेगा। ये जो सेल होती है ये बोन मैरो में बनेगी और मैच्योर भी बोन मैरो में ही होगी, एंड मैच्योर ऑल्सो इन बोन मैरो। और काम क्या होगा इसका? इसका काम होगा फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन। हमारी बॉडी में जो भी एंटीजन आते हैं उनके खिलाफ जो एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन होता है उसका काम करेगा बी लिम्फोसाइट्स। जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये बोन मैरो में बनेंगे, प्रोड्यूस इन बोन मैरो। बोन मैरो, लेकिन मैच्योर होंगे थाइमस ग्लैंड में, बट मैच्योर एट थाइमस ग्लैंड। ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं इनके 3 टाइप की सेल्स इसमें रखा गया है। टी किलर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स और टी सप्रेसर सेल्स। जो टी किलर सेल्स होता है उसका काम होता है ये डायरेक्ट किल करती है किसी भी वायरस को, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी पैथोजन को। डायरेक्ट किल्स द पैथोजन्स। जो टी हेल्पर सेल्स हैं ये स्टिमुलेट करेंगे बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के लिए। स्टिमुलेट बी लिम्फोसाइट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी मीन्स जो एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन जो बी लिम्फोसाइट्स करेंगी उसमें टी हेल्पर सेल्स इनको एक्टिव करवाएंगी ताकि ये एंटीबॉडी बनाए। और जो टी सप्रेसर जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करती हैं। इट प्रोटेक्ट द इम्यून सिस्टम। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। लिम्फोसाइट्स 2 टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में बनेगा लेकिन मैच्योर होगा, मैच्योर भी बोन मैरो में होगा और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। जबकि टी लिम्फोसाइट्स जो ये सेल्स होंगी ये बोन मैरो में बनेंगी और थाइमस ग्लैंड में इनका मैच्योरेशन होगा। 3 टाइप की सेल्स होती हैं, किलर, हेल्पर और सप्रेसर। किलर का काम होता है डायरेक्ट किल करने का, पैथोजन को किल करने का। जबकि जो हेल्पर सेल्स होती हैं ये स्टिमुलेट करेंगी बी लिम्फोसाइट्स को ताकि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो। और सप्रेसर का काम होता है इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।